हेलो दोस्तों, क्यूआर स्टडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से चर्चा की है, लेकिन क्या मोहनजोदड़ो के साथ यह पूरी सभ्यता खत्म हो गई? नहीं। जब लोग इस बड़े शहर से निकले तो वे अपनी कला और अपनी तकनीक अपने साथ ले गए। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक और ऐसी जगह थी जो आकार में भले ही छोटी थी, लेकिन काम में बहुत बड़ी थी। उस शहर का नाम था चहुंदड़ो। यह सिंधु सभ्यता का इकलौता ऐसा शहर था जहां कोई ऊंचा किला नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग लड़ने में नहीं बल्कि अपनी कारीगरी पर ध्यान देते थे। उन्हें किसी दुश्मन का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा दीवार बनाने में नहीं बल्कि कारखाने बनाने में लगाई। अब सवाल आता है कि आखिर इस इंडस्ट्रियल हब चहुंदड़ो को दुनिया के सामने किसने लाया? यहाँ एक दिलचस्प बात है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब क्लास +2 देखें तो वहाँ इसकी खोज का समय 1930 बताया गया है। असल में दिग्गज पुरातात्विक एनजी मंजूमदार ने 1930 के आखिरी महीनों में ही इस इलाके का सर्वे शुरू किया गया था, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड और खुदाई की ठोस शुरुआत 1931 में हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि 1930 से 1931 का वो दौर था जब मंजूमदार ने सिंधु की मिट्टी से इस अनोखे शहर को ढूंढ निकाला था। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो 1935 में हुआ था, जब अर्नेस्ट मैके ने यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई की और दुनिया को वो हैरान करने वाली वे चीजें दिखाई जो मोहनजोदड़ो से भी नहीं मिली थी। तो दोस्तों चलिए 5000 साल पहले और देखते हैं वहां से हमें क्या क्या दिलचस्प चीजें मिली है। प्राचीन ब्यूटी पार्लर। यकीन मानिए उस जमाने में भी लोग फैशन के शौकीन थे। यहाँ से लिपस्टिक, काजल, पाउडर और कंघे जैसे प्रसाधन सामग्रियां मिली है। मनके बनाने का कारखाना। चहुंदड़ो अपनी कीमती पत्थरों और धातुओं के मनके बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ से मनके बनाने की वर्कशॉप और ड्रिल करने के लिए खास औजार मिले हैं। खिलौनों का खजाना। बच्चों के लिए मिट्टी की बैलगाड़ी और पहिए वाले खिलौने भी यहाँ पर भारी मात्रा में मिले हैं। बिना किले वाला शहर। सिंधु सभ्यता के लगभग हर शहर में एक किला होता था, लेकिन चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जहां कोई किलेबंदी नहीं की गई थी। बिल्ले कुत्ते की लड़ाई। यहाँ एक ऐसी ईंट मिली जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ऐसा लगता है जैसे गीली मिट्टी पर दौड़ते हुए उसकी लड़ाई ये इतिहास में दर्ज हो गई है। तो दोस्तों चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का वो फैशन हब था जहाँ के कारीगर का हुनर मेसोपोटामिया तक मशहूर था। लेकिन जहाँ चहुंदड़ो अपने व्यापार और सुंदरता के लिए जाना गया, वहीं एक ऐसा शहर था जो अपनी खेती और धार्मिक परंपराओं के लिए अमर हो गया। आज़ादी के बाद जब भारत ने अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से खोजना शुरू किया तो राजस्थान की रेतली जमीन के नीचे एक ऐसा शहर निकला जिसने दुनिया को खेती करना सिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कालीबंगा की, जिसकी खोज 1953 में ए घोष ने की थी। अब हम जानेंगे कि कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों की। यहाँ से हमें लाल और काले रंग की सुंदर बर्तन मिले हैं जिन पर ज्यामिति डिजाइन बने हुए थे। इन बर्तनों से पता चलता है कि उस समय के लोग भी कला में निपुण थे। ये बर्तन खाने पीने और धार्मिक कार्यों में उपयोग होते थे। दूसरा सामान हमें कालीबंगा की सबसे खास खोज यहाँ के अग्निकुंड। ये आयताकार संरचनाएं थी जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ से 7 आयताकार अग्निवेदिका हवन कुंड मिले हैं। यह दर्शाता है कि उस समय धर्म और पूजा पाठ के कार्यों को भी बहुत उच्च स्थान दिया जाता था। भूकंप के साक्ष्य के प्रमाण भी हमें यहीं से मिले हुए हैं। कालीबंगा से हमें विश्व के सबसे प्राचीन जूते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। खेतों में आड़ी तिरछी रेखाएं मिली है जिसे पता चलता है कि यहाँ एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी, जैसे चना और सरसों।
खुदाई में हमें लकड़ी का हल के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ और अन्य उपकरण मिले हैं। कालीबंगा से हमें बड़ी मात्रा में ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय ऊंट का भी पालन किया जाता था। कालीबंगा का यह अनसुलझा रहस्य आपको चौंका देगा। जहां खुदाई में हमें मिली एक बच्चे की खोपड़ी ने प्राचीन विज्ञान की परिभाषा बदल दी। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा शहर से मिले ये साक्ष्य चीख चीख कर कहते हैं कि हजारों साल पहले भी भारत ब्रेन सर्जरी में दुनिया से आगे था। ऊंटों के शिल्प कौशल से लेकर कालीबंगा का इस महान शल्य चिकित्सा तक हमारा प्राचीन इतिहास वाकई गर्व करने लायक है। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए क्यूआर स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।